जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इधर ध्यान पूर्वक बनाकर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या रीजन था और कब से कब तक चला था, इसको हम ध्यान से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी देखते रहिएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत हुई थी ना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 जून 1914 ईस्वी को। कब शुरू हुई थी? 28 जून 1914 ईस्वी को। लेकिन इसका अंत हो गया 1918 में। कब अंत हो गया? 1918 ठीक है, 1918 में इसका क्या हो गया? ये टोटल युद्ध जो था 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। तो इतना ध्यान में रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जून 1914। 28 जून 1914। अंत कब हुआ था? 1918 में। 1918 में क्या हो गया था इसका? अब देख लेते हैं ना बाबू कि इसका कारण क्या था, आखिर रीजन क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। कोई तो कारण होगा ना, बिना मतलब के कोई किसी को थोड़ी मारने लगेगा, कोई तो रीजन होगा ना। तो इसका रीजन यह था, हम कई बार आप लोगों को बताए हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया नामक एक देश है, ठीक है, जैसे भारत है उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया नामक एक कंट्री है। वहाँ के राजकुमार थे, राजकुमार समझता है, राजा घराना का बेटा होगा, राजा का बेटा, उसी के राजकुमार थे। उनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। देखो नाम थोड़ा सा उटपटांग है, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड। और उनकी एक पत्नी थी, एक ही होती है, ठीक है। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सोफी। उनका नाम क्या था? सोफी। ये दोनों लोग गए थे दौरा पर। दौरा समझते हो? यात्रा पर गए थे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, कई देशों की यात्रा करते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, है ना। कभी ये चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। जैसे कि अभी इटली गए थे, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शायद कोई जॉर्जिया मेलोनी नाम की कोई है, लेडीज है, तो उनको मिलोनी चॉकलेट खिला रहे थे ना, गिफ्ट दे रहे थे, मिलोनी चॉकलेट। तब मिलोनी चॉकलेट से क्या होगा, वो मोदी चाचा जब मिलोनी चॉकलेट उसको गिफ्ट दे दिए ना, तो क्या हुआ, मिलोनी चॉकलेट इतना ज्यादा बेचाने लगा कि पूरा एकदम उसका दाम महंगा हो गया, इतना ज्यादा शेयर बढ़ गया कि पूरा कमा के लाल हो गया सब मिलोनी चॉकलेट वाला। और बताओ किसी देश के प्रधानमंत्री उस चॉकलेट को जब किसी और को देगा तो उस देश की जनता खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? खरीदेगी। तो उसका मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ना। तो जैसे कि मोदी चाचा कभी कभी यात्रा पर चले जाते हैं दूसरे देशों में, उसी प्रकार थे। तो वहाँ के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। ये भी यात्रा पर गए थे और गलती ये कर दिए थे कि ये अपनी पत्नी के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम था सोफी। जिनका नाम क्या था? सोफी नहीं, सोफी। क्या समझना है? सोफी नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अब देखना ये किस देश की यात्रा पर गए थे, कहाँ पे गए थे, इसका थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। हत्या उनका कर दिया गया था। ये जब यात्रा पर गए थे ना, तो उनका हत्या कर दिया गया। यात्रा के दौरान जब गाड़ी में बैठे थे तो मार दिया गया था उनको, सीधे उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट इनका मौत हो गया था, ठीक है। उस देश का नाम था, इसको क्या पढ़ोगे? बोस्निया। बोस्निया। क्या पढ़ोगे? बोस्निया। इसका एक शहर है साराजेवो। साराजेवो में ये क्या कर रहे थे? वहाँ पे यात्रा कर रहे थे। साराजेवो में क्या कर रहे थे? यात्रा। ठीक है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो भी यात्रा करते हैं, चाहे आके अपना जो भी करना होता है तो करते हैं। रूस के आते हैं यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, वो भी भारत में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये लोग यात्रा पर गए थे। जो देश का नाम था बोस्निया। क्या नाम था? बोस्निया। और वहाँ के एक शहर था साराजेवो। उसी शहर में क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। कौन? फर्डिनेंड क्या कर रहे थे? यात्रा। बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी, इधर ये बैठे हुए थे ना, तो उनकी साथ गोली मार दिया गया, उनको क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। उसी टाइम क्या कर दिया गया? हत्या। अब देखो बताओ, अगर किसी देश का राजा राजकुमार मारा जाए तो क्या उस देश के लोग चुपचाप बैठने वाले हैं? नहीं। मान के चलो हमारे मोदी चाचा, चाहे जितने भी कुछ जलने वाले भी होते हैं और कुछ सपोर्टर भी होते हैं ना, तो अगर पाकिस्तान चले जाए ना, पाकिस्तान में उनका कोई हत्या कर दे तो हम लोग छोड़ देंगे? नहीं। पहले तो भाई जो मैंने मान के चलो जो अलग पार्टी के होंगे, जो सपोर्ट नहीं करते, उन लोग कहेंगे तो अच्छा हुआ,
ठीक है, जो जलने वाले होंगे। लेकिन जो लोग सपोर्टर होंगे लोग कहेंगे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। पार्टी के नजरिए से हटा दिया जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी का हत्या होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो वही क्या कर दिया गया, मैंने किसी यात्रा पर जाने के दौरान किसी देश के राजा को नहीं मारना चाहिए। अब वहाँ के ऑस्ट्रिया वाला सब पगला गया। सब पगला कहने का मतलब कैसे तुम मार दिया। अब बताओ, आप किसी को अपने घर बुलाओ और उसको मार दो, ये अच्छा बात है? नहीं। तो ये क्या कर दिया, वहाँ के ऑस्ट्रिया वाले जितना भी सैनिक था सब कोई कहा कि चलो इसको क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। क्या किया जाएगा? मारा जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। यही फर्डिनेंड की हत्या ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की सबसे मेन कारण बनी। सबसे अगर मेन कारण तो और भी थे, ठीक है, कई राजनीतिक कारण थे, कारण तो और भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कारण जो फर्डिनेंड की हत्या बन गई। अगर इसकी हत्या न की गई होती तो कम चांस था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने रिच धनिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा धनिक लोग यहीं पे थे उस टाइम में, मैंने देखा जाए तो एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे सभी लोग का नज़र टपकाया गया था कि सब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, लूटपीट कर लेंगे, ठीक है। चारों तरफ से ऑस्ट्रिया को क्या कर रहा था, मतलब युद्ध घूम रहा था। कब युद्ध हो जाए कोई गारंटी नहीं है। एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था फर्डिनेंड, यही चाहता तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को रोक सकता था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि इन्हीं को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अब रोकेगा कौन? नहीं। सबकी नजर किस पर थी? ऑस्ट्रिया पर। किस पर थी? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का जो राजा था कहा कि रजो के मार दे तो कौन रुकने वाला रहेगा? नहीं। रजो के टपका दे। अब घर के मालिक जब खत्म हो जाए तब क्या उतना हिम्मत रहेगा? नहीं। तो ये क्या हो गया, ऑस्ट्रिया वाला सब एकदम कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। अब हुआ क्यों? इसी के चलते मान के चलिए दो कंट्री के बीच में, दो देशों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ। अब अलग अलग सपोर्टर भी देश होते हैं। मान के चलिए दो आदमी के घर में लड़ाई हो गया, मैंने अगल बगल में गाँव में लड़ाई हो गया दो आदमी में, तो इसका भी पटीदार होगा, इसका भी पटीदार होता है कि नहीं होता है? इसका पटीदार इसके साइड से आएगा, इसका पटीदार इसके साइड से आएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा जो विश्व था, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो क्या हो गया था, दो हिस्सों में बट गया था। कितने हिस्सों में बटा था? दो। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था बाबू? 37। इसी को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसको क्या कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार। आप कहिएगा कि सर इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे कह सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कैसे कह सकते हैं? इसमें टोटल 37 देशों ने युद्ध भाग लिया था, तो 37 देशों का युद्ध क्यों नहीं कह सकते इसको? ठीक है, देखो ये 37 देश जो थे ना बहुत पावरफुल थे, बहुत क्या थे, पावरफुल। अब मान के चलिए ये किसी न किसी अलग अलग देशों को अपने अंडर कब्जा किए हुए थे। मान के चलिए जैसे ब्रिटेन भी इसमें शामिल है। ब्रिटेन समझता है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये क्या था, भारत पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। किस पर कब्जा किया था? भारत। अब भारत पर कब्जा किया हुआ था, तब भारत भी क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत के जो सैनिक थे वो भी लड़ने गए थे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग उपनिवेश थे किसका? ब्रिटेन का। किसका उपनिवेश थे? ब्रिटेन का। माने हम लोग उसके कब्जे में थे, तो वो जो कहेगा उन्हें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो ये 37 देश ऐसे थे बहुत पावरफुल थे, बाकी सब देश को कब्जा कर लिए थे। आज सबको कहते थे तू हमारा कब्जा में चलो लड़ने, तू हमारा कब्जा में चलो लड़ने, तो कौन इसमें बोलेगा? नहीं। लगभग पूरा का पूरा विश्व के पावरफुल देश थे, वो सब के सब इसमें क्या हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे। क्या हो गए थे? इन्वॉल्व। माने सब के सब शामिल हो गए थे लड़ाई करने के लिए, जिसमें से पूरा का पूरा विश्व जो था वो दो हिस्सों में बटा था। कितने हिस्से बाबू? दो। पहला हिस्सा जो बना था उसका संगठन समूह जो बना था, ग्रुप बना था, वो था मित्र राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। दूसरा हिस्सा जो था उसका केंद्रीय शक्ति नाम था। क्या नाम था? केंद्रीय शक्ति। सेंट्रल पावर जिसको कहा जा सकता है इंग्लिश में, ठीक है। केंद्रीय शक्ति या दूसरा मित्र राष्ट्र। कितना राष्ट्र? कौन राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा केंद्रीय शक्ति, ठीक है। ये दो हिस्सों में पूरा का पूरा विश्व क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पूरा का पूरा विश्व कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो हिस्सों में। तब जाके पूरा का पूरा ये लड़ाई हुआ, अब बहुत खतरनाक लड़ाई हुआ। सबसे ज्यादा देखो इसमें क्या हुआ, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ब्रिटेन था मित्र राष्ट्र में, ठीक है। फ्रांस भी था मित्र राष्ट्र में, रूस भी था मित्र राष्ट्र में, ठीक है। अब देखना इटली भी इसी में था, मित्र राष्ट्र में था। जापान भी मित्र राष्ट्र में था। अमेरिका जो ऐसा कंट्री था वो किसी भी देश में नहीं था।
अमेरिका जो ऐसा कंट्री था जो किसी भी राष्ट्र में नहीं था, अर्थात किसी भी ग्रुप में ये शामिल नहीं था, किसी भी ग्रुप में ये शामिल नहीं था। लेकिन इसका शामिल होने का रीजन समझो, बात मत कर सब। अमेरिका किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं था, इसका शामिल होने का रीजन था जर्मनी। कौन था? जर्मनी इतना ज्यादा पगला गया था। जर्मनी का था हिटलर। कौन था? हिटलर। क्या नाम था उसका? हिटलर का पूरा नाम था बाबू एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। ये जर्मनी जो था ना, ये क्या कर रहा था? ब्रिटेन को भी मार रहा था, एकदम पगला गया था एकदम। उसके बाद से किसको? फ्रांस को भी मार रहा था। किसको मार रहा था? फ्रांस को। अब उसके बाद से किसको? जापान को, इटली को, सब कोनों को गर्दा उड़ा दिया था मार के साथ। इटली को भी क्या कर रहा था? ये पीट रहा था। सब जापान उपान को सब कोनों को पीट रहा था अकेले। जर्मनी, सोच के देखो, जर्मनी अकेला ऐसा देश था जो सब किसी को मार के गर्दा उड़ा दिया था। इधर से तुम देख लो, चाहे ब्रिटेन को, चाहे फ्रांस को, चाहे रूस को, चाहे इटली को, चाहे जापान को, सब किसी को क्या कर दिया था? मार के धुआं धुआं कर दिया था अकेले जर्मनी। अकेले हिटलर ऐसा देश था जो क्या कर दिया था? सब किसी को, मित्र राष्ट्र में जितना भी देश था वो सब किसी को क्या कर दिया था? मार के गर्दा उड़ा दिया था। अब देखो, जो केंद्रीय शक्ति में जो जितनी भी कंट्रियाँ थी या देश थी, उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। ठीक है, इसके भी तो, ऑस्ट्रिया के भी तो सपोर्टर देश होंगे भाई, इसको तो चाहने वाले होंगे। ठीक है, तो ये देखो, जर्मनी जो था ना, जर्मनी ऑस्ट्रिया का सहयोग इसलिए कर रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ इसका गठबंधन था। गठबंधन मतलब ये भी इसका सहयोग करता था, वो भी इसका सहयोग करता था। जैसा हम लोगों के रूस के साथ गठबंधन है ना, सहयोग है ना, उसी प्रकार से जर्मनी भी ऑस्ट्रिया के साथ ही देश था। इसीलिए जर्मनी खुलकर सामने आया था, कहा था कि ये हमारा माने जो गठबंधन वाला देश है उसका हम साथ क्यों नहीं देंगे। अभी बताओ, रूस पर कोई आ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके? माने भारत उसका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि रूस हम लोगों को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ऑस्ट्रिया था, जर्मनी एकदम सपोर्टर देश था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, अब ये जर्मनी अकेले सब कोनों को उड़ेले था गर्दा मार के। अब हुआ कुछ यूं कि एक जहाज थी अमेरिका की, अमेरिका की एक जहाज थी जिसका नाम था लुसोतानिया। क्या नाम था? एक दिन ये समुद्र में ट्रेवल कर रही थी, जा रही थी, यात्री जहाज थी बाबू। कौन सी जहाज थी? यात्री जहाज थी। यात्री जहाज थी जिसका नाम था लुसोतानिया। क्या नाम था? लुसोतानिया। ठीक है, ये यात्री जहाज जब समुद्र में ट्रेवल करके जा रही थी अमेरिका की तरफ, तो ये जर्मनी एकदम एक नहीं होता आदमी घमंड में, पावर में कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो ये जर्मनी क्या कर दिया? इसी यात्री जहाज पर क्या कर दिया? हमला। क्या कर दिया? हमला। अब मारा ना तो लगभग हजारों लोग मर गए। हजारों लोग अमेरिका के क्या हो गए? मर गए। क्योंकि अमेरिका के जहाज था, जा रहा था कहाँ? अमेरिका। तो उसमें कहा दूसरा देश का आदमी बैठा रहेगा? ज्यादातर अमेरिका ही लोग रहेंगे। ठीक है, अब ये मारा, इस पर बम मारा, एकदम फोड़ दिया इसको, जहाज को। अब बताओ, सोचो, और हमनी के देश के कोई आदमी कहीं जा रहा हो श्रीलंका, और दूसर देश वाला मार उस जहाज में बम, तो हमनी छोड़ देंगे? नहीं। तू लोग अपना साइकिल से आ रहा बैठ के, कोनो दूसरे कोनो पीट देगा तो नहीं, तो छोड़ देगा? नहीं, उसको मारेंगे पहले। तो अमेरिका कहा कि रुक जाओ बबुआ, हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कहा कि अब हमरो शामिल होना पड़ेगा। अगर अमेरिका शामिल नहीं होता फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इतनी गारंटी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जीत इसके होता, केंद्रीय शक्ति इसमें जीत जाता है। केंद्रीय शक्ति इसमें क्या हो जाता है? जीत जाता। इसीलिए अमेरिका जब इन्वॉल्व हो गया बाबू, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो बाबू था 1918 में खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका 1917 में क्या हो गया? शामिल। मात्र 1 साल पहले अमेरिका शामिल हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1 साल पहले अमेरिका क्या हो गया? शामिल। और 1 साल में गर्दा उड़ा दिया सब जना के धक्का। कहा कि चलो, हमरा के काहे मरल? हमारा क्या गलती था कि मार दिया तू? भाई जहाज जा रहा था, उसमें यात्री सैनिक होता तो मानते। अब यात्री जहाज में तू बम मार देगा? इतना पागल हो गया है तुम। ठीक है, तो अमेरिका के मैंने एक दौर के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। क्या नाम था उनका? अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, मतलब श्वेत जो काले टाइप के होते हैं वो राष्ट्रपति थे। अमेरिका में पहले काले लोगों को वैल्यू नहीं था, अधिकार नहीं था। ठीक है, तो अश्वेत राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था कि यदि मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 साल दिया जाएगा तो मैं 4 साल कुल्हाड़ी को क्या करूँगा? चौक करूँगा, उसके बेट को मजबूत करूँगा, तब 2 साल में हम क्या करूँगा? पेड़ को काटूँगा। कहने का मतलब ये हुआ
कि तू बबुआ तो युद्ध में हम हड़ाक दे शामिल नहीं हो जाता। छोटका आदमी देखना कोनो चीज़ में हड़ाक दे शामिल हो जाता है, लेकिन बड़का हड़ाक दे शामिल होगा नहीं। ये देखो लास्ट में शामिल हुआ 1917, कहा कि एक साल में हम गर्दा उड़ा देंगे सब जाने का। ये आराम से पहले पैसा जुटाया, युद्ध के पूरा रणनीति तैयार किया, ठीक है, पैसा जुटाया, बम जितना भी सब था अपने सैनिक उन्हीं को सब कोनों को जुटा लिया और कहा कि मारना किसको, हम लोग को, जर्मनी को। किसको मारना है? क्योंकि सबसे हीरो इसमें कौन था? जर्मनी। सबसे हीरो कौन था? जर्मनी। आज सबसे हीरो को मार दिया जाएगा तो बाकी बोलेगा कौन? नहीं। तो अब कहना कि सब जब रणनीति बना लिया अमेरिका, हड़ाक दे नहीं कूदा, कहा कि आराम से रिलैक्स होकर पीटना है, ठीक है, लेकिन इसमें शामिल होना जरूर है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने बिना गलती के हम लोगों को क्या किया है? टॉर्चर किया है। और क्या कर दिया? जैसे अमेरिका रणनीति बनाया, एक साल में सब जने का धाए धाए मार रहा है, साथ एक साल में किसी को नहीं छोड़ा, एक साल में सब जने का तबाह कर दिया मार के। पहले तो मारा जर्मनी को, हिटलर कहा कि ये भाई बहुत बहुत बड़का गलती कर दी। किसको मार के? अमेरिका को बहुत बड़का गलती कर दिया, नहीं तो हम इस युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो जीत जाते हम लोग, ठीक है। लेकिन हिटलर को तब पछतावा होगा कि हमें अमेरिका को नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। अमेरिका तो बेकार में हम इन्वॉल्व कर दिए, नहीं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन जीतता था? केंद्रीय शक्ति। कौन जीत जाता बाबू? लेकिन अमेरिका के शामिल होने से युद्ध इतना ज्यादा भयानक हो गया कि सब किसी को अकेले मार दिया अमेरिका। सब भाई पावरफुल में आ गया, कहा कि अमेरिका आ गया मारा, अब सब को मिल गया, सब एकदम इतना बढ़िया से मारा कि इन लोगों को सब 1918 होत क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। तो बाबू वर्साई की संधि हुई, उसमें जर्मनी के कई टुकड़ों में बांटा गया, ये बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें कौन जीत गया बाबू? मित्र राष्ट्र। कौन जीत गया? मित्र राष्ट्र, ठीक है। किसके चलते मित्र राष्ट्र जीत गया था? क्या इसमें अमेरिका यदि इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या मित्र राष्ट्र जीत सकता था? नहीं, क्योंकि जर्मनी अकेले गर्दा उड़ैले था ना, ठीक है। हिटलर तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस सब को निपट देता अकेले। ये अमेरिका क्या कर रहा था? इसमें एंजॉय कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना तो अमेरिका कुछ नहीं कर रहा था, कहा कि लड़ रहा है, लड़ो, इसमें हमारा फायदा है। नहीं होता दो आदमी को लड़ा को पड़ोसी खुश रहता है, बहुत मारा तारा सर, मार का पार छोड़ रहा है। तो वैसा क्या अमेरिका एकदम इंजॉय कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। बिजनेस समझ रहा है? इसको बम बेच रहा था, ब्रिटेन को बम चाहिए थोड़ा ले, पैसा दे, लिया। फ्रांस को रहा था हथियार चाहिए, लिया। टैंक चाहिए, ले जाओ, पैसा लिया जल्दी। पैसा सब कोनो को से ले लेके क्या कर रहा था? उसको गोला बारूद, बम, टैंक सब दे रहा था, ठीक है। सब कोनो के बिजनेस कर रहा था। साफ अमेरिका इतना पैसा कमा लिया था कि पूछो मत। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो कह रहा था कि के लड़े थे, हम क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। लेकिन गलती कर दिया कौन? जर्मनी। अब देखो ये इन्हीं लोगों को बम बेच रहा था कि लाओ तोरा बम चाहिए, चाहे जो भी हथियार चाहिए ले ले हमरा से, लेकिन क्या चाहिए? पैसा दो, पैसा दो, ले जाओ। लेकिन ये छोटवा के कहा, हिटलरवा के कहा मती मराई था, कहा कि इसको मार दिया, इसके जहाज को, ठीक है। नहीं मारता था, कहा इस इन्वॉल्व होता अमेरिका? नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या जीत पाता? ये मित्र राष्ट्र नहीं जीत पाता। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या कहानी है, किसके चलते हुआ, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को माध्यम से आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।